बच्चों, मैं साकेत कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के मैथ्स को। ठीक है। और क्लास 8 की जो ये मैथ्स टॉपिक है, इसमें हम लोग कौन सी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वैसे तो बच्चों हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 7 में भी पढ़ा है और वहाँ पे हमने सारी चीज़ें, मतलब उसकी बेसिक्स जो है सारी चीज़ पढ़े हैं। वहाँ पे जनरली हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा। नाउ क्लास 8 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में? तो क्लास 8 में हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे टर्म्स होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, जो टर्म्स हैं उनके मल्टीप्लिकेशन, उनके डिवीजन, ये सारी चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसके साथ और एक चीज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में क्या होता है हमारा, जो फॉर्मूला आप लोगों ने सुना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये सारे चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और इसके रिलेटेड सम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो पहले आगे चैप्टर हम लोग पढ़ने से पहले हम लोग एक बार जो बैक है हमारी, जो बेसिक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हम लोग बोलते हैं तो बच्चे क्या दिमाग में आता है कि कोई ऐसा टर्म होगा। ठीक है, कुछ ऐसा टर्म लिखा होता है जिसमें क्या होता है, एक अल्फाबेट होते हैं, एक नंबर होता है। अल्फाबेट नंबर, ठीक है। क्या है ये? अल्फाबेट हमारा, और एक्स क्या है, एक अल्फाबेट हो गया, टू क्या हो गया हमारा, नंबर हो गया। ये वाई क्या है हमारा, अल्फाबेट है, ये नंबर है। या फिर इस तरह से रहता है, अल्फाबेट विथ नंबर, या ये भी हो सकता है। ठीक है, अल्फाबेट नंबर, ठीक है, अल्फाबेट अल्फाबेट नंबर। तो हम लोग देखते हैं क्या कि जो टर्म है ये क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली क्या 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 कंटेन करता है, एक अल्फाबेट को और एक फिक्स वैल्यू या नंबर को। तो ये जो अल्फाबेट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, और जो ये नंबर है इसको कांस्टेंट के टर्म से यहाँ पे हम लोग जानते हैं। जनरली अगर आप मैथमेटिकल टर्म में आए तो ये जो एक्स वाई जेड है वेरिएबल, ठीक है, इसको वेरिएबल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है हमारी, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट जो हम लोगों ने पढ़ा है, ए बी सी डी ई, ठीक है, ए बी सी डी ई, हम लोग चले जाते हैं कहाँ तक, एक्स वाई जेड आ जाइए। फिर हम लोग और भी आप देख लीजिए, जैसे होता है रूट्स पढ़ेंगे तो अल्फा बीटा गामा, ठीक है, थीटा, ये सब हम लोग क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है हमारा, वेरिएबल में आता है। इसी को हम लोग और क्या चीज बोलते हैं, मैथ्स में एक टर्म आता है लिटरल्स, LITERALS, लिटरल। ठीक है, तो लिटरल हम लोग इसको कुछ बुक्स में लिटरल्स के भी नाम से बोला जाता है, कि जो अल्फाबेट्स है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिटरल बोल करके हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये तो अल्फाबेट हो गया, सिंपल से याद रखना है, देखिए उतना टेंशन लेने की बात नहीं है, सिंपल से ध्यान रखना है, जहां पे भी ए बी सी डी एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस कुछ भी लिखा हुआ रहे, वो क्या है, हमारा टर्म वेरिएबल है। और जहां पे भी नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे 1 2 3 कुछ भी है नंबर, वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट क्यों हो रहा है वो, अब देखिए अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं x+5, ठीक है, यहां पे ये वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, हम लोग x=1 पुट करेंगे तो हमारा x+5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1+5 6। अगर हमारा x=9 है तो x+5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9+5 14। तो देखिए कि हमारा ये जो टर्म है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x+5 है, इसका वैल्यू क्या हो रहा है हमारा, चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है एज पर द वैल्यू ऑफ x। तो हम लोग इसलिए इसको क्या बोलते हैं, x क्या है, एक तरह से हमारा वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो हमारा जो ये अल्फाबेट है ना, जितना भी अल्फाबेट है उसको हम लोग क्या सीधा बोलेंगे, जैसे ही अल्फाबेट देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो वो क्या चीज टर्म हो जाएगा हमारा, वो वेरिएबल हो जाएगा।
और नंबर जो देखेंगे उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। क्यों कांस्टेंट है, देखिए यहाँ पे भी वैल्यू क्या है, 5 का 5 ही है, यहाँ पे भी देखिए 5 का 5 ही है, तो हर जगह इसका वैल्यू क्या चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। जो नंबर है वो अगर यहाँ पे हम लोग 2 लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 होगा, ठीक है। और अगर इसको हम लोग मतलब किसी और जगह पे लिखे 5x+2, यहाँ पे भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग ये ध्यान दे रहे हैं, देख रहे हैं क्या कि जो नंबर होता है उसका वैल्यू क्या होता है, हमारा चेंज नहीं करता है। बट जो अल्फाबेट जो हम लोग लिख रहे हैं उस पे हम लोग कोई भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल कहते हैं। अब ये हो गया। अब देखिए हम लोग जब लिखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, जब हम लोग बनाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्म करते हैं, तो देखिएगा आप ऐसे लिखा जाता है x+2 y-7, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि दो टर्म है यहाँ पे। टर्म हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कितने टर्म्स होते हैं, तो बेसिकली टर्म पढ़ने से हम लोग कैसे टर्म को फाइंड कर सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितना टर्म है। इसको जानने के लिए हम लोग को पहले क्या जानना होगा कि मैथ्स में देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन से, हम लोग शुरू से जब मैथ्स स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को ये 4 चीज हर जगह आती है। क्या है ये, एडिशन, ये क्या है बाबू, सब्ट्रैक्शन है हमारा, ये क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेशन, और ये क्या है हमारा, डिवीजन है। अब देखिए ये 4 में से हम लोग सिर्फ 2, किसको किसको, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं आपको, फोकस किस पे देना है, कब, जब हमें टर्म को डिसाइड करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने हैं, तो हमें सिर्फ किस साइन पे ध्यान देना है, प्लस एंड माइनस, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो टर्म्स हैं उसी पे ध्यान देना है, ठीक है। तो हम लोग कहने का मतलब क्या है, आप देखिए कि जो 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन थे उसमें हमें फोकस पॉइंट क्या है, हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। अब देखिए जैसे हमने ये लिख लिया x+2, तो देखिए ये एक वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, इसके बीच में क्या है, ये एडिशन है। जहां पे भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ जाए, ठीक है, तो ये क्या करता है ना कि टर्म को अलग कर देता है, ठीक है। मतलब आपको ये समझना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या है ना, एक तरह की बाउंड्री है जो कि टर्म्स को सेपरेट करता है, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या है, एक तरह से बाउंड्री है जो हमारे टर्म्स को सेपरेट कर देता है। अगर हमने x+2 लिखा तो आप देखिए ये क्या हो गया, बाउंड्री, देखिए प्लस क्या हो गया, हमारा एक बाउंड्री बना दिया ना, ये हमारा हो गया एक टर्म, और ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड, फर्स्ट टर्म, और ये सेकेंड टर्म, y-2, ठीक है। फिर देखिए हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं बाबू, ये माइनस का टर्म यूज हो रहा है यहाँ पे ना, y के साथ में क्या है, माइनस। और हमने अभी पहले जाना है कि क्या, कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या क्रिएट करता है, बाउंड्री, एक तरह से बाउंड्री क्रिएट करता है किसके बीच में, दो टर्म के बीच में। तो y यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक फर्स्ट टर्म हो गया, ये क्या हो गया, 2 यहाँ पे सेकेंड टर्म हो गया हमारा, ठीक है। तो हम लोग ये ध्यान देखिए, यहाँ से ध्यान पे आ गया कि हम लोग किस तरह से टर्म को सेपरेट कर सकते हैं। देखिए ये बेसिक चीज है और इसे हमें समझना जरूरी है, क्योंकि जब हमें टर्म समझ में आएगा तभी हम लोग आगे में इसके बारे में पढ़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ टर्म से ही हम लोग आगे जाएंगे, जिसमें हम लोग लाइक टर्म अनलाइक टर्म पढ़ेंगे, तभी हमारा क्या होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हेल्प होगा, फिर हमारा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हेल्प होगा, ठीक है। तो मुझे आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि है ना, कि कैसे टर्म को हम लोग सेपरेट करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जैसे मैंने लिख दिया 2x+5y+4, अब ये हमने लिखा है 2x+5+4। अब देखिए हमें तो ये समझ में आ गया होगा बच्चों कि देखिए क्या यहाँ पे एक प्लस साइन आ गया ना, अब देखिए ये एक प्लस साइन है,
यहाँ पे एक प्लस साइन है, ठीक है। तो ये प्लस साइन और ये प्लस साइन, हमें तो पता है कि प्लस साइन जैसे आया, बेसिक हमें ध्यान रखना है क्या, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जैसे हमारे टर्म्स के बीच में, हमारे एक्सप्रेशन में जहां जहां पे भी एडिशन सब्ट्रैक्शन आएगा, वो क्या करेगा, हमारे टर्म्स को सेपरेट करेगा। तो ये क्या हो गया, एक फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, और हमारा ये क्या हो गया, थर्ड टर्म हो गया। ठीक है बच्चों, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म हमारा आ गया यहाँ पे। तो हमें देखें कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है 2x प्लस 5y प्लस 4 में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए हमारे, आपके 3। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग और आते हैं आगे। अब जैसे हम लोग ने लिख दिया 5y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, यहाँ पे भी देखिए क्या, माइनस और प्लस, हमें पता है माइनस और प्लस ही सिर्फ टर्म्स को सेपरेट करता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे बाबू, कि ये कितना हो गया, एक टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारा क्या हो गया, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारा 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता चल रहा है। अब एक और आते हैं एग्जाम्पल पे हम लोग आते हैं। अब जैसे हम लोग देखिए यहां से स्टार्ट अगर करते हैं, मैंने लिख दिया 2xy z, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ कितना है, क्या यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन आ रहा है, देखिए x, इसको अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 2x इंटू वाई इंटू जेड। यहाँ पे क्या है, हर एक नंबर और वेरिएबल के बीच में क्या है टर्म, ये मल्टीप्लीकेशन आया है। और हमें पता है कि मल्टीप्लीकेशन क्या करता है, टर्म को सेपरेट नहीं करता है। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हमेशा याद रखना है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन टर्म को सेपरेट नहीं करता है। हमें सेपरेट टर्म्स को सेपरेट कौन करता है, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमारे टर्म्स को सेपरेट करता है। तो यहाँ पे कहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन है, नहीं है। तो 2xyz हमारा क्या हो गया बच्चों, एक सिंगल टर्म हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ क्या हो गया, 1 टर्म। अब उसी तरह हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, और 4x अपॉन y, ठीक है। तो क्या इसमें कितने, हाउ मेनी टर्म्स यहाँ पे, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, 4 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन में y। क्या हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं पे आ रहा है क्या, और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 4 डिवाइड y, ठीक है। या रुकिए, ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपको, 4 इंटू एक्स डिवाइडेड वाई, ठीक है। अब ये इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यही चीज हमारा आ रहा है। तो अब ये चीज हमने देखा कि क्या इसमें कहीं पे आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिख रहा है, नहीं ना। यहाँ कहीं दिख रहा है, नहीं ना। तो हम लोग क्या हो गए, यहाँ पे सिंगल टर्म है, ये क्या है 4x अपॉन वाई, ये भी क्या है सिंगल टर्म है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स क्या बोलेंगे बच्चों, कि 1। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चों, हमारा कितना है 1, ठीक है। सिंपल है, ये हमारा क्या चीज हो गया। यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, कि जब मल्टीप्लीकेशन हो, डिवीजन हो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा क्या है यहाँ पे, ये नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, सिंपल 1 है। और देखिए जहां पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन आएगा, वही हमारे टर्म्स को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो आई होप कि आप लोग को नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना पता चल गया होगा। अब देखिए हम लोग दो चीज और पढ़ेंगे अभी, बेसिक, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। तो देखिए लाइक टर्म्स, लाइक टर्म, अब लाइक टर्म अगर हमने बोला ना, तो 2x लिख लिया और इधर 5x लिख लिया, ठीक है। क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो देखिए हमें पहले तो पता होना चाहिए कि लाइक टर्म्स होने की क्या क्राइटेरिया होती है। तो लाइक टर्म्स होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, पहला स्टेप 1 क्या होना चाहिए बच्चों, कि वेरिएबल हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब अगर हमारा ये सेक्शन 1 ले लेते हैं, सेक्शन 2, ठीक है। अगर पार्ट 1 जो है सेक्शन 1 में और सेक्शन 2 में, दोनों में अगर हमारा वेरिएबल क्या है, सेम है, जैसे देखिए यहाँ 2x में x ही है ना, और 5x में भी क्या है, x है। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या चीज सेम होना चाहिए, पहले वेरिएबल,
यहाँ 2x है, यहाँ 5x है। दोनों में देखिए वेरिएबल हमारा क्या है बाबू, x है। यहाँ पे भी क्या है बाबू, x है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे भी x है। तो दोनों में क्या हो गया, वेरिएबल हमारा सेम है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये टर्म क्या है, एक तरह का कॉमन, दोनों में एक तरह के वेरिएबल है। अब स्टेप टू और दूसरा चीज भी हमें देखना होगा कि अब यहाँ पे क्या हो गया, पहले तो वेरिएबल हो गया, अब पावर ऑफ द वेरिएबल देखना है। ठीक है, ये दो चीज हमें चेक करना ही होता है। ठीक है, पावर ऑफ द वेरिएबल। अब पावर ऑफ द वेरिएबल कहने का मतलब है, अगर हमने 2x लिखा ना, तो अगर सिंपल x अगर लिखा हुआ है ना, कुछ नहीं लिखा है, तो x का मतलब हो गया यहाँ पे पावर क्या है हमारा, पावर 1 है। ठीक है, तो हम लोग के यहाँ पे x पे पावर क्या है, 1 है। x का पावर क्या है हमारा यहाँ पे बच्चों, 1 हुआ। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखना है। सिंपल अगर ऐसे y लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या हो गया, y का पावर क्या है हमारा, 1 है। ठीक है, तो ये तरह का। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि क्या हो रहा है, कि क्या हमारे टर्म 1 है और टर्म 2। ठीक है, अगर हम दोनों में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, x का क्या हो रहा है, पावर हमारा क्या है, 2x था ना, 2x लिखे थे, तो x यहाँ पे भी x है, और यहाँ पे क्या लिखे थे हम लोग ने, 5x लिखा था, तो यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। तो यहाँ पे x लिखने के बाद क्या हो गया, दोनों का क्या हो गया, पावर सेम पावर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे पावर क्या देखें, दोनों में क्या आ रहा है बच्चों, कि हमारा पावर क्या है, सेम आ रहा है। तो पावर यहाँ पे जैसे देख लेते हैं एक बार, 2x और 5x था, तो यहाँ पे पावर इसका क्या हो गया बच्चों हमारा, x का पावर 1, यहाँ पे भी x का पावर क्या है, 1 है। दोनों में हमारा क्या है, पावर सेम है ना, तो पावर क्या हो गया, सेम। तो लाइक टर्म कब होगा, जब वेरिएबल और पावर, यही दोनों चीज पे हम लोग, ये दो टर्म पे हमें फोकस करना है। दोनों अगर सेम हुआ, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, टर्म्स क्या है हमारा, लाइक टर्म है। ठीक है, क्या है, लाइक टर्म है। ठीक है, अगर दोनों में से कोई चीज हमारा वेरी कर गया तो क्या बोलेंगे, अनलाइक टर्म। जैसे ही बोलेंगे अलग है, वो पावर पावर चेंज कर जाए या हमारा वेरिएबल चेंज कर जाए, दोनों में से कुछ भी वेरी करेगा, हम लोग क्या बोलेंगे, अनलाइक टर्म है। ठीक है बच्चों, अब कुछ एग्जांपल लेकर के देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा हमें। हमें क्या फाइंड करना है, लाइक टर्म, 5xy 2yx 3z। ठीक है, तो हमें इसमें चेक करना है कि कौन कौन सा टर्म लाइक है, कौन सा अनलाइक है। तो हम लोग ने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख लिया, एक्सप्रेशन, यहाँ पे टर्म, उसके बाद पावर, और यहाँ पे हम लिख देंगे लाइक या अनलाइक। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम लोगों ने पहला क्या है हमारा टर्म, एक्सप्रेशन क्या है, 5xy। टर्म क्या क्या है इसमें देखिए, तो सिंपल है हमारा 5xy, एक ही टर्म है, यहाँ पे सिंगल है तो इसलिए हम लोग 5xy लिखेंगे। 2yx 3z, इसमें भी देखिए आ जाते हैं हम लोग, टर्म क्या है, ये भी तो सिंगल है ना, 2yx, 3z है, ये भी सिंगल टर्म है, हमारा एक्सप्रेशन लिख लिया। अब देखिए पावर क्या है, पावर से पहले हम लोग को एक चीज और लिखना चाहिए था, क्या, वेरिएबल। ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा सा और ये कर लेते हैं, वेरिएबल, फिर पावर, उसके बाद हम लोग लाइक और अनलाइक। ओके बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं कि इसमें वेरिएबल कौन कौन सा है, x है और y है। इसमें वेरिएबल क्या है बाबू, y और x है। इसमें वेरिएबल हमारा क्या है, सिंपल सा z है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें पावर देखिए, x का पावर क्या है, 1 है। इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखे ना तो और अच्छा रहेगा, हमें समझ में क्लियरली क्लियरली आएगा।
यहाँ पे x और y है। देखिए x का पावर क्या है बच्चों हमारा 1, y का पावर भी हमारा 1 है। यहाँ पे भी x का पावर क्या है 1 है, y का भी क्या है बच्चों 1 है, z का पावर क्या है यहाँ पे 1 है। अब देखिए इस दोनों में वेरिएबल सेम है ना, वेरिएबल एक्स वाई दोनों में है, पावर 1 1 1 1, ठीक है। तो ये दोनों टर्म क्या हो गया लाइक हो गया, ठीक है। क्या यहाँ पे पावर 1 है, पर क्या पावर तो 1 है, पर क्या वेरिएबल सेम है नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे ये क्या हो गया हमारा अनलाइक टर्म हो गया, ठीक है बच्चों। तो हमारा ये क्या हो गया अनलाइक टर्म्स हो गए। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5xy और 2yx क्या है हमारा लाइक टर्म, और 3z जो हमारा क्या है अनलाइक टर्म हो गया, ठीक है बच्चों। अब यहां से हमें समझ में आ गया कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होता है। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, लेंगे, ठीक है, और उसमें देखते हैं। सपोज कि ये एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चंस ले लेते हैं 4xy प्लस 3yz प्लस 2x² माइनस 7xy, इस तरह से ले लिए, ठीक है। हम लोग अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या ये क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आप लोग कर सकते हो तो करो प्लीज, ठीक है। हम लोग इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। हाँ हेलो बच्चों, अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, दिया था मैंने आपको कि 4xy प्लस 3yz 2x² माइनस 7xy। तो हमें ये बताना था कि इसमें कौन कौन से टर्म जो कि लाइक टर्म है और अनलाइक है। तो मैंने इस तरह से टेबल बना लिया, ठीक है। अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने लिखा और वहां पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लिया। अब एक कॉलम मैंने बनाया क्या टर्म का, उसमें जितने भी हमारे टर्म्स हैं, मतलब 1 2 3 4 कितने टर्म्स हैं पहले भी बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो ये और ये सब तो अलग अलग टर्म हो गए ना। तो 4xy एक टर्म हो गया, 3yz एक टर्म हो गया, 2x² एक टर्म हो गया और माइनस 7xy। तो हमने अलग अलग सारे टर्म्स को लिख लिया, वेरिएबल टर्म्स के वेरिएबल को लिख लिया और उसके सामने में उसके पावर को लिख लिया, ठीक है। आपको दिख रही है 1, यहाँ से 4xy, ठीक है। 4xy का x और y हमारा वेरिएबल हुआ, x का पावर कुछ नहीं है उस पर, तो यानी कि पावर हमारा क्या हो गया 1 हो गया। y पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका पावर 1 हो गया। फिर हम लोग ने 3yz लिखा, y और z, y पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया पावर 1, z पे भी कुछ नहीं है लिखा हुआ है पावर में तो पावर 1 ले लिया। फिर हमने 2x², तो यहाँ पे वेरिएबल क्या हो गया x हो गया और इसका पावर क्या है x पे देखिए स्क्वायर है तो पावर 2 हो गया। 7xy, x और y टर्म लिख लिया और x पे पावर क्या है कुछ भी नहीं है तो हम लोग 1 1, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन से टर्म में हमारा लाइक टर्म कैसे कब होता है। तो हम लोग दो चीज चेक करते हैं, एक तो वेरिएबल सेम होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए पावर, यानी कि वेरिएबल और पावर दोनों अगर हमारा इक्वल होगा तो वैसा टर्म क्या होगा लाइक होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला टर्म 4xy, देखिए यहाँ पे xy इसमें भी वेरिएबल है और यहाँ पे भी 7xy इसमें भी देखिए x और y हमारा वेरिएबल है, इसकी पावर भी 1 1 है, यहाँ पे भी देखिए पावर 1 1 है। तो ये दोनों टर्म क्या हो गया हमारा 4xy एंड 7xy क्या हो गया हमारा बच्चों लाइक टर्म हो गया, ठीक है। तो 4xy और 7xy क्या हो गया हमारा लाइक टर्म हो गया, ठीक है बच्चों। और रही बात जो अब जो बच गए हैं तो हम लोग उसमें भी कंपेयर कर रहे हैं। तो देख लीजिए आप 3yz, यहाँ पे yz है, z क्या हो गया अलग वेरिएबल हो गया। 2x² सिर्फ इसमें x है, y टर्म है नहीं, और ना ही इसमें yz, दोनों में किसी में कोई भी वेरिएबल कॉमन हो रहा है या इनमें से भी कुछ कॉमन हो रहा हो, तो हमारा 3yz एंड 2x², ठीक है। 3yz एंड 2x² क्या हो गया बच्चों हमारा अनलाइक टर्म
हो गया। इसी तरह हम लोग अलग अलग एक्सप्रेशन का क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ये तो हमारा बेसिक था, हम लोग इसको आराम से इजिली कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लाइक टर्म्स क्या होता है और अनलाइक टर्म्स क्या होता है। नाउ हम लोग फोकस करेंगे क्या कि टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो हम लोग दो तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स को लिख सकते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ पावर। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा के टाइप्स क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? टाइप पढ़ रहे हैं। ठीक है, टाइप। तो हम लोग दो तरह से इसको बांटेंगे। एक हम बेटा हम लोग क्या करेंगे, वन ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ क्या हमारा नंबर ऑफ टर्म, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पावर। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग देखते हैं, चलिए आ जाइए फर्स्ट ले लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म।